इतना समझ लो कि धरातल से 6500 फीट की ऊंचाई पे बसे इस भूरेश्वर मंदिर पे जब आप आओगे ना, और करीब से देखो घरों को, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी इसके अलावा सबसे प्यारा आगे मैं दिखाने वाला हूँ गाइस। इस चट्टान के बारे में बता दो भाई, मंदिर की दीवारों पे लिखी गई कहानी के अकॉर्डिंग सेकंड कहानी ऐसी मानी जाती है, और इस साइड में जो है कुरुक्षेत्र माना गया है। और इस जगह में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया से बाहर आ चुके हैं, एक अलग दुनिया में। तो इस तरीके से नीचे अब गांव बसे हुए हैं भाई। ये है गाइस वो चट्टान, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, और सामने के पहाड़। उसके बाद गाइस घी दूध चढ़ा के इस चट्टान पे रोटेट करते हैं। चांद की लोकेशन भी भाई कितनी प्यारी है, 12 शिवलिंग बनी हुई है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से। अब सनसेट का असली व्यू दिखाता हूँ इस जगह से। कि गाइस असुर का जो है मृगाट टूट गया भाई, ठीक है। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, राम नाम से शेखर, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और गाइस अभी मैं हूँ भूरेश्वर महादेव, जो कि अगर मैं कहूँ तो हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, उसमें 5 विधानसभा आती है। 5 विधानसभा क्षेत्रों का नाम है सिलाई, नान, पोंटा साहिब, रेणुकाजी और पच्छाद। और अभी राइट नाउ मैं हूँ पच्छाद विधानसभा के पानवा गाँव में। और गाइज इसी पच्छाद विधानसभा के अंदर भाई मैं अभी ट्रैवलिंग पे हूँ, और इसी के अंदर भूरेश्वर महादेव का मंदिर है। और गाइज ये जो भूरेश्वर महादेव का जो मंदिर है इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के अंदर आता है। अभी मैं हूँ शिमला रूट पे, और यहाँ से लगभग अगर बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे कुमारहट्टी आता है, जहाँ से 2 रास्ते अलग अलग जाते हैं, एक चंडीगढ़ को जाता है और एक जाता है शिमला रूट पे। गाइज अभी सोलन में एक यूनिवर्सिटी आएगी जो इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी आपको मैं घुमाऊंगा जब सोलन जाऊंगा। सोलन में जिस यूनिवर्सिटी में मैं आपको विजिट करवाऊंगा, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें से एक मानी गई है। बाकी भाई मैं टहलते टहलते असुर को वहाँ खड़ा करके आ चुका हूँ, और अभी मैं भाई यहाँ पे एक मैगी पॉइंट जैसा बना हुआ है, एक छतरी जैसा व्यू देखने के लिए तो इसी जगह पे हूँ। और यहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए एक बड़ी सी टंकी भी बनी हुई है, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गाइस देखो ये व्यू भाई, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे देखो पहाड़ों में कितने प्यारे भाई, कितने करीब से देखो पहाड़ों को, और करीब से देखो घरों को, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, सो अमेजिंग। और देखो नीचे भी गाँव बसे हुए हैं, देखो छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इन रास्तों से भाई पूरे गांव जुड़े हुए हैं। और भाई साहब का गांव भी कहीं नीचे ही था, और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी है जो आपको पूरे वीडियो में मिलेंगी, तो जुड़े रहिए एंड तक, पूरे वीडियो में आपको बताते हैं। बाकी ये भी बड़ी प्यारी जगह है। और ये यार देखो यहाँ पे देखो छतरी में ऊपर अभी मैंने देखा नाम लिखे हुए हैं, लोगों के नंबर लिखे हुए हैं। सोचता था हमारे ऐसा होता है, हमारे जो राजस्थान में फोर्ट हैं, जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस हैं, वहीं पे ऐसा करते हैं, बट आज पता लगा हर जगह के ही लोग ऐसे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो देखो कितने भयंकर तरीके से सीमेंट को खोदा हुआ है। यार देखो गाइस एक चीज बताता हूँ, ये जो चीजें हैं, जो विजिटिंग पैलेस है, टूरिज्म पैलेसेस हैं, या हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, या जितने भी पूर्वजों के हैं, ये चीजें हमें संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें देखो आने वाले टाइम पे, आने वाली जनरेशंस के लिए, नॉलेज के लिए इनको सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा ना किया करो यार, अच्छा नहीं लगता। क्या हो जाएगा यहाँ नाम लिखने से, अपनी पहचान बनाओ, या नाम लिखने से पहचान नहीं बनेगी, आपको गलत माना जाएगा ऐसे कामों से। मैं अब आपको अपना असुर दिखाता हूँ, यहाँ से अपना असुर ठीक इस जगह में खड़ा हुआ है, भूरेश्वर महादेव की जो मूर्ति है उसके सामने, और मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट पे। असुर भी रेस्ट करता है, तब तक थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करता हूँ। आई थिंक ये जो पीछे टैंक बना हुआ है गाइस, ये बारिश का पानी होता है, उसको स्टॉक करने के लिए। और यहाँ पे मोस्टली जगह में वैसे पानी की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिरेकल है, चश्मे निकले हुए, नाले बने हुए हैं, झरनों से पानी है। अपने असुर का भाई फोटो शूट किया जा रहा है, और मैं इतनी दूर बैठा हूँ। असुर ठीक यहाँ पे है, मैं कितनी दूर बैठा हूँ ये देखो। सो गाइस काफी टाइम हो चुका है भाई रेस्ट करते हुए, और लगभग 3:30 से 4 बज चुके हैं। सो करते हैं गाइस वापस से व्लॉग की स्टार्टिंग। और देखो सबसे पहले मैं बता दूं, इस मंदिर पे आने के लिए जो बेस्ट रास्ता है, और बाकी इस मंदिर के बारे में कई सारी कहानियां भी हैं, सारी कहानियां मैं बताऊंगा, कौन सी सच है वो देखते हैं। बाकी देखो सबसे पहले गाइज अगर हम इस मंदिर पे आते हैं तो सबसे पहले हमें नाहन से 2 सड़का से आगे सरहा से जो सोलन शिमला होते हुए जो NH 907A है, जैसे ही सरहा से लगभग 12 किलोमीटर आगे, 15 किलोमीटर आगे जब जाते हैं तो NH 907A से कनेक्टेड लिंक रोड एक ऊपर को जाता है, जो कि आता है भूरेश्वर महादेव। सिरमौर में 5 विधानसभा आती है, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें एक पच्छाद विधानसभा के एक छोटे से गाँव पनवा गांव के अंदर स्थित है ये मंदिर, और पहाड़ी के ऊपर 6500 फीट ऊंचा बसा हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर पे आने के 2 रास्ते हैं।
फर्स्ट रास्ता मैं लेके आया हूँ। सेकंड रास्ता क्वागधार गांव जो मैंने हेलीपैड दिखाया था वहां से एक रास्ता पैदल मार्ग है जिससे हम आ सकते हैं। बाकी वो रास्ता बहुत सुंदर है, जंगल से ट्रैकिंग वाला रास्ता है। बाकी जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहां से गाड़ियां लेके आ सकते। तो ये मेन आने की प्रोसेस है यहाँ पे। इस मंदिर में आप कभी भी आ सकते हो। शाम को 6 बजे के बाद ये ओपन नहीं रहता। बाकी किसी भी वेदर में आओ, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, कभी भी आप आके यहाँ पे भाई यहाँ की सीनरीज का, यहाँ की पहाड़ियों का, यहाँ के सनसेट का, इन सारी चीजों का आप मजा ले सकते हो। सो जानते हैं गाइस इस जगह की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी, क्या इतिहास रहा है इस जगह का। और बाकी थोड़ा सा मैं झलक दिखा देता हूँ इस जगह से कैसा व्यू आता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा सबसे प्यारा आगे मैं दिखाने वाला हूँ गाइस। सो ये देखो मेरे पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो एंड तक जुड़े रहना इस वीडियो में। तो घुमाते हैं आपको स्टार्टिंग से। देखो गाइस यहाँ की सीनरीज भाई, और इस पत्थर पे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा जब सनसेट होगा। और देखो सामने इस तरीके से है भाई। और उस चट्टान का भी राज है, ये जो सामने दिख रही है इसका भी मैं बताऊंगा। ये मंदिर अब बहुत प्यारी लोकेशन पे है भाई। यहाँ से देखो पहाड़ियों और पहाड़ियों का व्यू भाई कितना प्यारा लग रहा है। और अभी चलते हैं इस साइड में इधर से। और गाइस फोन भी डिस्चार्ज हो चुका है भाई। और मेरे पीछे जो आपको छतरी दिख रही है इसी के अंदर मैं अभी रेस्ट कर रहा था। बहुत प्यारी छतरी है, बहुत अच्छा व्यू भी आता है, बट लोगों ने थोड़ा सा गंदा कर रखा है। बाकी वापस से आएंगे इस जगह में भी जैसे ही सनसेट हो जाएगा। बाकी अभी पहले नीचे का घूमते हैं पूरी चीजें। यहाँ पे देखो गाइस मिनी जू भी है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार वापस से करवाया गया है। गाइस हेलमेट बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको सुर में लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखो ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं गाइस, ये चीड़ के पेड़ है जो मैंने आपको बताया था। चीड़ लेटेक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। और घुमाते हैं आपको मिनी जू से स्टार्ट करते हैं। जो छतरी से मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मेन सेकंड रास्ता आ रहा है जो पनवा गांव से आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट रास्ता इस साइड से आ रहा है जो पैदल आ सकते हैं हम क्वागधार गांव से। और गाइस माना भी जाता है कि ये जो मंदिर बसा हुआ है वो क्वागधार पर्वत श्रृंखला पे बसा हुआ है, मतलब क्वागधार नाम के पर्वत पे बसा हुआ है। सो चलते हैं आगे। ये है इस रास्ते के साथ में छोटा सा मिनी जू, देख सकते हो सिम्बल्स जो भी जानवर रहते हैं यहाँ पे। ये देखो छोटा सा मिनी जू है, प्यारा सा। यहाँ पे देखो जानवरों के नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे लॉक किया हुआ है भाई अभी मिनी जू। और इस मिनी जू का जो नाम है वो है वन वाटिका। और गाइस अब यहाँ से शुरू होता अपने भूरेश्वर महादेव की जर्नी। गाइस ये लोकेशन कितनी प्यारी है ना, ऐसा फील हो रहा है कि हम दूसरी दुनिया में चले। ऐसा ही चूड़धार पे होगा जब मैं चूड़ेश्वर महादेव जाऊंगा, ऐसा ही केदारनाथ में होता है, ऐसा ही भाई किन्नौर कैलाश में होता है, बहुत सारी जगह। क्योंकि गाइस देखो अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश भारत का वो खूबसूरत स्टेट है जिसके अंदर टूरिज्म पैलेसेस के साथ साथ में भाई अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर भी बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देवताओं का वास था, इस वजह से इसको देवभूमि कहा जाता है। अगर गाइस सरल भाषा में कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी गाँव है, कस्बे हैं, हर एक गाँव में एक न एक मंदिर जरूर है। और इसी तरीके से आज मैं बात करने वाला हूँ भाई भूरसिंह महादेव के बारे में, उसकी कहानी, उसकी हिस्ट्री, जिसके बारे में कहा जाता है गाइस भगवान शिव ने और माता पार्वती ने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था जो कि महाभारत में मेंशन है। और कई सारी कहानियां भी जानी है इस जगह की। और गाइस ये देखो मेरे पीछे आपको, और वहाँ पे असुर खड़ा हुआ है भाई। और इसी के साथ में यहाँ पे है अपने भूरेश्वर महादेव की। इसके अंदर अभी आके घुमाऊंगा मैं। और ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हमारी एंट्री होगी। अभी मेन गेट बंद है तो यहाँ से चलते हैं। कुछ इस तरीके से देखो कितना प्यारा रास्ता है भाई। और यहाँ पे स्लीपर्स उतार दिए और अब चलते हैं इस रास्ते से ऊपर। देखो शर्मा फूड एंड स्वीट कॉर्नर जस्ट मंदिर के सामने। सबसे पहले गाइस यहाँ की बात करते हैं। भाई साहब से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम था भाई साहब का? तनुष शर्मा। बहुत अच्छा लगा। और बाकी ये शॉप है और यहाँ पे देखो सारी फैसिलिटी, सारी चीजें, फूड वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ से मंदिर सामने, बहुत सारी चीजें यहाँ के बारे में जानने का मौका मिला। तो गाइस जब भी आप भूरसिंह महादेव पे आओ तो ऐसे डाउट में मत आना कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होंगी, क्या खाएंगे पियेंगे। यहाँ पे टॉप पे भी ऊपर मंदिर तक सारी फैसिलिटीज है। तो इन चीजों को आप एंजॉय कर सकते हो भाई की शॉप पे आके। बाकी तो जब आप मिलोगे भाई से तब आपको पता लगेगा नेचर। बाकी अब घुमाते हैं आपको मंदिर, ठीक है? घूमते फिर मिलते हैं दोबारा। बिल्कुल। ये दूसरा वाला रास्ता है गाइस, जिस रास्ते से पैदल हम आते हैं क्वागधार गांव से होते हुए। और जो मेन रास्ता था वो उस साइड में था। तो गाइस इस मंदिर की काफी सारी कहानियां रह चुकी हैं। सबसे पहले तो मेन रीजन एक है, यहाँ से महादेव और पार्वती ने भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था इसी जगह से, इसी क्वागधार पर्वत श्रृंखला पे बैठ के। और इसके अलावा दूसरी कहानी ये मानी गई है कि जो भूरसिंह था और देही देवी, उन दोनों की मौत यहाँ पे हुई थी, वो मारे गए थे। उनकी कहानी कुछ ऐसे, वो दोनों भाई बहन थे। और यहीं पे नीचे जो मैंने आपको दिखाया था एक पानवा के नाम से गाँव है,
उसमें रहा करते थे। और उनके जो सगे माँ बाप थे वो थे ही नहीं, और वो अपनी मामी के पास रहते थे, सौतेली माँ कह सकते हैं। और वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, वो परेशान थे। तो वो जंगलों में आया करते थे अपने डंगरों को, अपने जानवरों को चुगाने के लिए। तो दोनों भाई बहन जब जंगल से आ रहे होते हैं तो एक बछड़ा खो जाता है भाई, और वो इसी डर में रहते हैं कि घर पे जाके अपनी माँ से डांट पड़ेगी। तो इस डर से जो भुरसिंह था वो वापस से भाई जंगल में चला जाता है बछड़े को ढूंढने के लिए। और जब अगले दिन उसके पिताजी भुरसिंह को ढूंढने जाते हैं तो उनको एक चट्टान के पास में बछड़ा और भुरसिंह महादेव दोनों मृत अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और जो उनकी बहन थी देही, उनकी शादी फिक्स कर देती है उनकी सौतेली माँ। और जब वो शादी में जब डोली में बैठती है तब वो इच्छा जताती है कि मैं एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ जिस जगह मेरे भाई की मौत हुई है। और वो फिर इस तरीके से उस जगह पे जाके और चट्टान पे से छलांग लगा के सुसाइड कर लेती है एक तरीके से। एक कहानी ये मानी गई है जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उसी के बाद से हर साल दिवाली के 11वें दिन जो एकादशी आती है ना, उस पे यहाँ पे मेला लगाया जाता है, जो ग्यास भी बोला जाता है कि ग्यास में यहाँ पे मेला लगता है। बाकी मेरे पीछे जो आपको बड़ी सी चट्टान दिख रही है, इस चट्टान के बारे में बता दो भाई। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, पुराने टाइम में अनाज को स्टोर करके रखा जाता था ताकि उसको लंबे टाइम तक हम यूज कर सके। तो पहले पुराने टाइम में जैसे मिट्टी के स्टोर होते थे, तो यहाँ के स्थानीय लोग उस चीज को बोलते थे जिसमें अनाज स्टोर किया जाता है, उसका नाम था पेछी बोला जाता है यहाँ हिमाचल में। इसी वजह से यहाँ के लोग इसको पेछी की जान बोलते हैं। जान मतलब पत्थर, जो बड़े शिलाएं होती है उनको जान बोला जाता है यहाँ पे। तो इसी तरह पेछी की जान बोला जाता है इस पत्थर को। तो ये थी पहली कहानी। अब जानते हैं दूसरी कहानी। तो गाइस, मंदिर की दीवारों पे लिखी गई कहानी के अकॉर्डिंग सेकंड कहानी ऐसी मानी जाती है कि गाइस माना जाता है जब द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, उसी टाइम पे माता पार्वती के कहने पे शिव शंभु भोलेनाथ ने, महादेव ने इसी क्वागधार पर्वत श्रृंखला पे, इस चोटी पे जहाँ पे अभी राइट नाउ मैं खड़ा हूँ, यहीं पे बैठ के दोनों ने महाभारत का युद्ध देखा था। उसके बाद से ही यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति भी मानी जाती है। और गाइस, दूसरी कहानी के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह पे जो पानवा गांव था, यहाँ पे दो भाई बहन रहा करते थे, भुरसिंह और देही देवी के नाम से। और वो अपनी सौतेली माँ के पास में रहते थे और वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। और वो भेड़ बकरियां गाय चराने लग गए थे। और तो यहाँ पे एक शिवलिंग हुआ करती थी और उसके इर्द गिर्द वो खेलते कूदते थे, सोते थे उसके पास में। तो उसके बाद से भगवान शिव और माता पार्वती खुश होके उनको अपने अंदर समा लेते हैं और अपना एक वरदान देते हैं कि वो जो भुरसिंह है भाई वो देवते के रूप में, और जो देही देवी उसकी बहन वो देवी के रूप में पूजी जाए। और उस वरदान के बाद से ये भुरसिंह महादेव कहलाता है। एक कहानी ये भी मानी जाती है। अब आते हैं अगली कहानी पे। अब इससे अगली वाली कहानी कुछ इस तरीके से है भाई। यहाँ पे पानवा गांव में भाई बहन रहते थे, भुरसिंह महाराज और देही देवी के नाम से। और वो अपनी सौतेली माँ के पास में रहते थे और उनको बहुत अपनी माँ से गालियां सुननी पड़ती थी। तो वो अपनी डांट से बचने के लिए वो अधिकतर जो टाइम था वो पहाड़ों में, जंगलों में बिताया करते थे, मवेशियों के साथ में, जानवरों के साथ में उनको चुगाया करते थे, भेड़ बकरियों को। और एक टाइम ऐसा आता है कि बारिश बहुत ज्यादा लगने लगती है और बारिश जब लगती है तो घर जाने लगते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, एक बछड़ा जो है वो जंगल में छूट जाता है। और उस दौरान क्या होता है, जब वो वापस से जंगल में आता है गाइस, तो बारिश और ज्यादा बढ़ती जाती है। और ये सारी चीजें महादेव पार्वती इस पर्वत से महाभारत देख रहे होते, तो पार्वती ने उसको भी देखा, थोड़ी सी अंदर से करुणा जागी, थोड़ी सी दया आई। उसके बाद से गाइस उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपने अंदर समा लिया। ये देखो गाइस, सनसेट का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। और अभी धुंध हो रखी है तो क्लियर दिख नहीं रहा, बाकी बारिश के दिनों में क्लियर दिखता है ये। और इस साइड में जो है कुरुक्षेत्र माना गया है, और इधर जो है चंडीगढ़, और इधर की बात करते हैं तो पंजाब। इस साइड का व्यू देखो भाई, कितने भयंकर पहाड़ लग रहे हैं, कुछ अलग ही शेप लग रही है भाई इनकी। और इस जगह में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया से बाहर आ चुके हैं, एक अलग दुनिया में। साइड में भी गांव बसे हुए हैं गाइस, ये आप देख सकते हो। और बाकी पगडंडी वाले रास्ते, तो इस तरीके से नीचे अब गांव बसे हुए हैं भाई। अब आपको दिखाता हूँ मैं चट्टान। ये है गाइस वो चट्टान, इस जगह पे होता है जो कुछ होता है। ये देखो अभी सिक्के पड़े हुए हैं, ये तो लोगों ने बना रखे हैं कि इस पे सिक्के रुकते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। बाकी गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ये एक लोगों ने कसौटी बना दी एक तरीके से, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इस चट्टान का लॉजिक ये है कि इस चट्टान से उन्होंने छलांग लगाई थी। और जब यहाँ पे मेला होता है ग्यास में, जब एकादशी का टाइम होता है, तो यहाँ पे 2 दिन का मेला होता है। एकादशी को शुरू होता है, द्वादशी को खत्म हो जाता है। तो जो द्वादशी होता है उस दिन भुरसिंह महादेव और जो देही देवी थी, दोनों भाई बहनों का मिलन भी माना जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर आते हैं, 2 मेल के अंदर, और वो यहाँ पे जाते हैं भाई, दूध दही घी ये सारी चीजें चढ़ाते हैं। उसके बाद गाइस घी दूध चढ़ा के इस चट्टान पे रोटेट करते हैं गाइस। इस चट्टान पे ऐसे कुलाटियां मारते हैं, और कुलाटी मारते मारते भाई कि बस उनकी उंगली दिखती है इस जगह पे या इन जगहों पे, पकड़ के रखते हैं, बाकी बॉडी
दिखती नहीं है, और ये चीज रात में होती है। तो ये वो चट्टान है गाइस, और इस पे देखो सिक्के भी पड़े हुए हैं। तो बाकी यहाँ पे बस उसी दिन एक इंसान जाता है, और देखो सनसेट भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, अमेजिंग। ये भाई बिना फिल्टर, ये सारी पहाड़ियां, ये व्यू है, वो है भाई बुरशिंग महादेव की प्रतिमा। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, और सामने के पहाड़। तो बाकी उस साइड से व्यू दिखाते हैं भाई इन चट्टानों से। और ये मंदिर प्रांगण था। बाकी गाइस इस जगह पे कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, पंजाब बिल्कुल, और यहाँ तक की एक नदी है आगे, वो तक दिखती है। वो तब दिखती है जब यहाँ पे वेदर बिल्कुल क्लीन होता है। वेदर तब क्लीन होता है जब बारिश होती है, बारिश रुकने के बाद पूरा व्यू दिखता है। बाकी अभी थोड़ी धुंध है, कोहरा है, सर्दी है, तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा। बाकी नेक्स्ट वापस से दिखाऊंगा मैं इस जगह को, इस व्यू को। इसके अलावा गाइज यहाँ पे देखो, ये भी एक अवशेष है। ऐसे अवशेष मैंने देखे थे नीलकंठ महादेव, आप पिछले व्लॉग्स में देखना। तो वहां पे ये चीजें द्वापर युग के कुछ अवशेष रखे हुए थे, जहाँ पे हजारों साल पुराने धातु के ऐसी प्रतिमाएं, शिवलिंग, मंदिर ये निकाले गए थे। तो उसी तरीके से वहां पे भी रखा हुआ था, तो हो सकता है वही हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बाकी गाइज इतना समझ लो कि इस जगह पे, इस पहाड़ी पे आप धरातल से 6500 फीट की ऊंचाई पे बसे इस बुरेश्वर मंदिर पे जब आप आओगे ना, तो आप खुद को ऐसा फील करोगे कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग हो चुके हो, एक अलग दुनिया में जा चुके हो। और अब घूमते हुए मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए चलते हैं नीचे। और नीचे का घुमाता हूँ मैं आपको। ये है शिवलिंग, ऐसा माना जाता है उसी टाइम की शिवलिंग है, और कुछ इस तरीके से देखो। ये कहानी है गाइज यहाँ की, और ये बहन है जो देही देवी थी बुरसिंह महाराज की। बाकी चलते हैं इस प्यारी सी जगह से। अब ठंड भी होना शुरू हो चुकी है। तो गाइज ये कहानियां रही है भाई इस जगह की, ये प्यारी प्यारी कहानियां है। बाकी कौन सी सच्चाई मुझे भी नहीं पता, बट सारी कहानियां रिलेट करती हैं एक दूसरे से, बस ये चीज कॉमन है। और अब एग्जिट होते हैं इस रास्ते से। ये है अपने नंदी महाराज। एक्चुअल में गाइस इस साइड से एग्जिट नहीं है, मैं गलत आ गया था। तो इसी जगह से है, यहाँ से होते हैं एग्जिट। और अब चलते हैं भाई, सनसेट भी हो चुका है, लगभग 6:30 बज चुके हैं शाम के। बाकी ठंड भी लगना शुरू हो चुकी है। बाकी ये देखो पत्थर किस तरीके से निकले हुए हैं भाई, बड़े डेंजर लग रहे हैं पत्थर और ये व्यू। और यहाँ पे लोग घास लेने भी आते हैं भाई इस जगह पे। और ये वाला जो रास्ता गाइस आपको दिख रहा है, ये रास्ता पैदल वाला है, जो कुआगदार गाँव से सीधा डायरेक्ट ऊपर को आता है। ये थोड़ा लंबा है बट बेहद खूबसूरत है। वो थोड़ा छोटा रास्ता है आने के लिए। मिनी जू इधर मूर्ति के सामने है, वो भी क्लोज है। बाकी चलते हैं इधर से, घूमते हुए सनसेट का व्यू दिखाते हैं। इस मेन मंदिर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये देखो फील्डिंग जमा ली इन्होंने, 4 है भाई। चलते हैं अब इस साइड से। आप पेड़ों की मूवमेंट से पता लगा सकते हो भाई कितनी हवा चल रही है यहाँ पे। और अब चलते हैं गाइस इस प्यारी सी जगह से। प्यारी सी जगह को भाई बोलते हैं, और बहुत प्यारी जगह भाई, पूरे दिन भर आंख भर के देखी मैंने ये जगह। अब चलते हैं भाई नीचे को। मैं आ चुका हूँ भाई बिल्कुल बाहर, और ये मेन दरवाजा था। यह गाइस प्यारी सी बुरशिंग महादेव की प्रतिमा जो बहुत प्यारी लग रही है। और इसके ऊपर देखो चांद की लोकेशन भी भाई कितनी प्यारी है। ऊपर चल के दिखा देता हूँ हल्का सा गाइस। ऊपर देखो बहुत सारी शिवलिंग बनी हुई है। ये देखो भीमा शंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, केदारनाथ, इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग बनी हुई है यहाँ पे। 12 शिवलिंग बनी हुई है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से। घुश्मेश्वर, वैजनाथ, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ। और ये कुछ ऋषि मुनियों के साथ में गाइस। पीछे का देखो कितना प्यारा आ रहा है सनसेट का। और इधर भी थोड़ा सा मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। ये जगह भी बहुत प्यारी है भाई। पता नहीं कुछ हुआ है, हवा चल रही है। बाकी देखो यहाँ पे काम भी चल रहा है कुछ मूर्तियों का, और कुछ देवियों की मूर्तियां उधर है। बहुत प्यारा लग रहा है भाई यहाँ से। और यहाँ ऋषि मुनियों के नाम भी लिखे हुए देखो। जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता थे, कश्यप, विश्वामित्र और वशिष्ठ। इस जगह से मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ सनसेट को। भाई कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। इसी के साथ में महादेव जी की देखो कितनी प्यारी लग रही है। और इसी के साथ में चलते हैं आगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। इतना अच्छा व्यू आ रहा है सनसेट। हाय, हाउ आर यू? कहाँ से? क्या नाम आपका? अतुल। चिराग। बस बढ़िया से। चलो देखो गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ऊपर चांद। और ये देखो अब सनसेट का असली व्यू दिखाता हूँ इस जगह से। अभी गाइस 7:04 हुए। ये देखो गाइस, खुश हो ऐसे व्यू को देख के? ओके बिल्कुल, ऐसे लग रहा है ना जैसे पेंटिंग हो। जय हो। ये देखो गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, लालिमा और ये सारी चीजें। और बाकी ये था मेन मंदिर। ये है वो शिला जिसपे ये सिक्के वगैरह फेंके जाते हैं, ठीक है। और ये था भाई प्यारी सी जगह। अब देखो भाई सनसेट हो चुका है, लाइटिंग भी हो चुकी है। पहाड़ों में जितनी भी करते देखो सनसेट के साथ में कितनी प्यारी लाइटिंग और कितना प्यारा सनसेट। गाइस अब चलते हैं इस प्यारी सी जगह में। सर्दी भी लगना शुरू हो चुकी है। और देखो मेरे नीचे अभी तक जाने का मन नहीं है गाइस, ठंड लगना शुरू हो चुकी है तो जाना पड़ेगा मेरे को। नीचे चलते हैं होटल पे, अन्नपूर्णा रसोई पे, वहीं स्टे आउट रहेगा आज का। ये सनसेट, ये सारी चीज़ें
और असुर जो है अपना इस साइड में खड़ा है। गाइस काफी अंधेरा हो चुका है भाई, लाइट ऑन कर लिया और अब चलते हैं थोड़ी स्पीड से। लगभग 7:15 बज चुके हैं भाई रात के, और बस बारात ना मिल जाए बाहर। स्पीड से चलते हैं अब, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है भाई। ऊपर ढलान है पूरी। देखो गाइस इस साइड का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है भाई। जो पहाड़ों में घर है उनकी लाइटिंग बहुत अमेजिंग। और बाकी मैं फाइनली आ चुका हूँ कि गाइस असुर का जो है मृगाट टूट गया भाई, ठीक है। ये दिक्कत कर रहा है भाई बहुत ज्यादा। और गाइस इस जगह पे कोई साइकिल की सर्विस भी नहीं है। गाइस दरवाजा फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ भाई, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से नीचे आया हूँ भाई। अपना असुर ये खड़ा है, यहीं पे आज मैं रुकूंगा, अन्नपूर्णा रसोई। बाकी गाइस यहाँ से भाई ये पत्ती हटी है मृगाट। सुबह देखते हैं तो बेल्डिंग या फिर दूसरी पत्ती लगवानी पड़ेगी। असुर को नुकसान हो गया भाई, बहुत दुख हो रहा है असुर का मुझे। बाकी इसका ये भी टूट गया भाई, पता नहीं किसी ने, ये देखो हॉर्न की जो तार है वायर है ये किसी ने तोड़ दी। कोई नहीं, खैर सुबह देखते हैं गाइस, थोड़ी देर बैठते हैं। और आज का नाइट आउट यहीं रहेगा। बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अकेले आने में बहुत डर लगा था बराक का। सो गाइस असुर का जो मृगाट खराब हुआ था भाई वो अभी ठीक कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो गाइस ये थोड़ा सा खराब हो गया था, इसकी पत्ती चंडीगढ़ से है। ये तो हेलीकॉप्टर बना दे, बस सामान नहीं है अपने पास। पूछना ही आ जाए सामान चेक कराओ अपना, बोले सामान तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बनाओ तो हेलीकॉप्टर ही बनाओ अब है। और क्या, चलो भाई की हेल्प हो गया। इसने बहुत दिक्कत की थी शाम को ना, और ऊपर से ऐसे डर लग रहा है कि पराग ना आ जाए आवाज सुन के। अरे कुछ नहीं आता, हल्का सा ऐसे ना। सुबह देखते हैं इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सुबह हो जाएगा ये। कोई नहीं, फिर भी ठीक हो गया ये भी। ये लूज तो नहीं, पहले से भी अच्छा हो गया अब तो। ठीक है कोई बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू। ये अन्नपूर्णा रसोई के चीफ इंजीनियर हैं। बिल्कुल। सो गाइस असुर रेडी हो गया भाई, ये दिक्कत कर रहा था बहुत ज्यादा और इसको ठीक कर दिया भाई साहब ने। बहुत अच्छा नेचर है भाई साहब का भाई, अभी रात की रात ठीक करवा दिया मेरे लिए। असुर को थोड़ी देर में अंदर करेंगे, अभी पहले जूस पीते हैं गन्ने का। और लगभग 9:30 बज चुके हैं। गाइस ये है हमारी शुगर कैन मशीन, ये लोकल गन्ना है, बहुत ही मीठा होता है इसका रस। बिल्कुल हमारे सुशील जी आए यहाँ पर कि हमने रस पीना है। और ये मशीन सेट भी इन्होंने ही कर रखी है। ये ऐसे इंजीनियरिंग है, हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, अगर सामान हो तो हेलीकॉप्टर भी बना देंगे। तभी तो साइकिल अभी ठीक कर दी रात की रात। गाइस ये है शुगर कैन का गिलास जो हम असुर को पिला रहे हैं। ये है गन्ने का रस, और लगभग 2, 2.5, 3 महीने में मैं गन्ने का रस पी रहा हूँ भाई। यूपी में पिया था, उसके बाद आज पी रहा हूँ हिमाचल में। बाकी बड़ा टेस्टी है। यार एक मेरे बेटे ने वो बना रखा। सो गाइस 2 गिलास खत्म। गाइस खाना दाल कड़ी रोटी और लस्सी साथ में। सो गाइस ये था भाई आज का व्लॉग, और हमने विजिट किया भुरसिंह महादेव। उसकी कहानी जानी बहुत अच्छी थी भाई। बाकी मैं लेट हो गया था और मृगाट थोड़ा खराब हो गया था, वो भी ठीक हो चुका है। और मैं खाना खा के फ्री हो चुका हूँ। और भाई मैं अभी रुका हूँ अन्नपूर्णा रसोई रेस्टोरेंट, जो कि भुरसिंह महादेव की जो दरवाजा है उसके जस्ट सामने ही यहाँ पे एक होटल है। इसमें मैं अकेला रुका हूँ भाई, कोई भी नहीं है। बाकी भाई साहब जो थे जा चुके हैं और मैं अंदर अकेला हूँ। है, बहुत अच्छा खाना था। बाकी सोते हैं भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय, लव यू ऑल।